हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम का जो बचा हुआ क्वेश्चन आंसर था राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ए फर्स्ट दिया है, इफ यू आर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 3 क्वेश्चंस, अर्थात अगर आपको राष्ट्रपति कलाम से 3 सवाल पूछने का मौका दिया जाए तो, है ना, व्हाट वुड दे बी, वे क्या हो सकते हैं या क्या होंगे। तो हमें 3 क्वेश्चन पूछना हो राष्ट्रपति कलाम जी से, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वह हमें यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो उसमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर है, तो अनुमानित क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से और बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हाउ कैन वी टर्मिनेट करप्शन, है ना, हम भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, किसको, करप्शन को, भ्रष्टाचार को। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, हाउ कैन वी कंट्रोल द क्राइम, कंट्रोल नियंत्रण कैसे करेंगे, किसको, क्राइम को, तो हम अपराध को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, अर्थात हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हमारे पर्यावरण को। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, नाउ ट्राई टू राइट व्हाट आंसर प्रेसिडेंट कलाम वुड हैव गिवन टू द एबव क्वेश्चन, अर्थात अब यह लिखने का प्रयास करें, ट्राई करें, है ना, कि राष्ट्रपति कलाम ने उपरोक्त प्रश्नों के क्या उत्तर दिए होंगे। जो अभी आपने 3 क्वेश्चन किए उसके उत्तर क्या दिए होंगे वह हमें यहाँ पर आंसर 1, 2 एंड 3 में करना है। ठीक है, तो देखिए कैसा हो जाएगा पहला नंबर का, तो बाय इनकरेजिंग यंग एंड ऑनेस्ट पीपल टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड रिमूव द प्रेजेंट करप्ट पॉलिटिशियन, अर्थात युवा और ईमानदार लोगों को राजनीति में शामिल होने और वर्तमान भ्रष्ट राजनेताओं को हटाने के लिए प्रोत्साहित करें, है ना। तो इस तरह से इनकरेज कर सकते हैं, तब जो है हम करप्शन को हमारे देश से टर्मिनेट कर सकते हैं। इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब देखिए सेकंड आंसर क्या बन जाएगा, बाय गिविंग हार्डर पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स एंड बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अर्थात अपराधियों को कड़ी सजा देकर और रोजगार के अवसर बढ़ाकर जो अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ा दिया जाए, है ना, रोजगार के अवसर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या होगा, क्राइम जो है कंट्रोल हो सकता है। इस तरह से आंसर कलाम जी दे सकते हैं। और आंसर 3 है ना, तो ये बन जाएगा, बाय टेकिंग इट एज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ नो वन एल्स, अर्थात इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर करें और किसी और की नहीं, है ना। तो आदमी को क्या कर रहे हैं, ये जो है अपनी जिम्मेदारी है। कौन सा वाला आंसर दिए थे, वहाँ पर क्वेश्चन किए थे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, तो अपनी पर्यावरण को सुरक्षित करना है, तो यह अपनी जिम्मेदारी समझकर करना पड़ेगा, किसी और की नहीं है, खुद की है। ऐसा करेंगे तो जो है हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
तो इस तरह से आंसर कलाम जी दे सकते हैं। तो ऐसा बनाओगे तो इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर राइटिंग का क्वेश्चन भी दिया गया है, रीड द डायलॉग, अर्थात वार्ता को पढ़ें, है ना। अर्थात वार्ता को क्या करना है, पढ़ना है। कैसे, गिवन बेलो, जो नीचे दिया गया है डायलॉग, कथा का वार्ता जो है दिया गया है, कथन को हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कथन, उसको देख लेते हैं। द मैन बोल रहा है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद गर्ल बोलती है, मैन या लड़का बोल सकते हो। यहाँ पर गर्ल बोलेगा आई एम गोइंग टू सुपर मार्केट, मैं सुपर मार्केट जा रही हूँ। फिर मैन बोलता है प्लीज़ अलाउ मी टू कम विथ यू, कृपया मुझे अनुमति दीजिए आपके साथ आने के लिए। फिर गर्ल बोलती है डोंट माइंड, कोई बात नहीं, है ना। फिर मैन बोलेगा व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, अर्थात क्या करते हैं ना। तब गर्ल बोलती है माई फादर इज अ बिजनेसमैन, मेरा पिताजी एक बिजनेसमैन है। फिर मैन बोलेगा व्हाट इज़ योर फॉर्च्यून, आपका भाग्य क्या है। लड़की बोलती है माई टैलेंट इज़ माई फॉर्च्यून, मेरा प्रतिभा ही मेरा भाग्य है। मैन बोलता है फिर देन आई कांट मैरी यू, तब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लड़की बोलती है आई डिडंट आस्क यू टू मैरी मी, मैंने आपसे शादी के लिए नहीं पूछा, ऐसा बोलती है लड़की। ठीक है, ये पढ़ लिए, जो डायलॉग है कथन है उसको पढ़ लिए। अब उसके बाद नीचे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द स्टोरी, अर्थात कहानी को पूरा करें विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स, जो कथन है डायलॉग है उसकी सहायता से पूरा करें। कौन से डायलॉग, गिवन बेलो, जो नीचे दिया गया है उसको। तो यहाँ पर दिया है देखो, अ मैन मेट अ गर्ल ऑन द रोड, एक आदमी है, एक लड़का एक लड़की से रोड पर मिला। ही आस्क्ड हर, वह उससे पूछी इफ़ ही कुड, अब कुड के बाद हमें लिखना है ना। तो यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे कम विथ हर, ऐसा फिल करेंगे। उसके बाद द दिया है ना, तो द के बाद क्या है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं गर्ल। तो एग्रीड दिया है, तो गर्ल एग्रीड, लड़की जो है उसके जाने के लिए हामी भरती है, डोंट माइंड बोलती है ना, आई डोंट माइंड, है ना। उसके बाद देखो सो ही वॉक अलॉन्ग विथ हर एंड आस्क, और पूछता है ना, लड़का पूछता है, क्या पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हाट इज़ हर फादर, कि आपके पिताजी कौन है, उसके पिताजी कौन है। तो लड़की के लिए हर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। एंड, और एंड के बाद हम लोग भरेंगे व्हाट इज़ हर फॉर्च्यून, आपका भाग्य क्या है ना। व्हाट इज़ योर फॉर्च्यून पूछा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ दिए, फॉर्च्यून से पहले हर का, व्हाट इज़ हर फॉर्च्यून, उसकी भाग्य क्या है, ऐसा पूछा था। उसके बाद सी दिया है, सी रिप्लाइड दैट हर फादर वास ए, तो बिजनेसमैन, तो यहाँ पर बिजनेसमैन लिख देंगे। एंड लिखेंगे यहाँ पर हर टैलेंट इज हर फॉर्च्यून, तो वहाँ पर माई टैलेंट इज माई फॉर्च्यून बोला था, बोली थी लड़की। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, हर टैलेंट इज हर फॉर्च्यून, ऐसा लिखेंगे, है ना। उसके बाद द मैन दिया है, देखो द मैन सैड दैट ही कुड नॉट, है ना। कुड नॉट के बाद क्या लिखेंगे, मैरी हर, शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ऐसा बोले। फिर वहाँ सी रिप्लाइड, फिर लड़की ने उत्तर दिया सी नेवर आस्क्ड हिम, उसने ऐसा नहीं पूछा था। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब उसके बाद देखो दिया है प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ द मैन एंड द गर्ल इन द फॉर्म ऑफ ए स्किट, अर्थात अब इसके बाद क्या करना है, इस लड़की और लड़के का स्टोरी हो प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, किसके तौर पर, एक कथा के तौर पर। किसके तौर पर, लघु कथा, स्किट मीन्स होता है लघु कथा के तौर पर क्लास में आप लोग प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी का क्वेश्चन दिया गया है। ए, लिसन टू पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानीपूर्वक सुनिए एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल को पूर्ण कीजिए। टास्क का सीट दिया गया है, इसको हमें पूर्ण करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपेंडिक्स 1 लेसन 12 को देखना पड़ेगा। तो चले जाते हैं जहाँ पर अपेंडिक्स है वहाँ पर। देखिए अपेंडिक्स में क्या दिया गया है। चिल्ड्रन आस्क कलाम लेसन 12 का अपेंडिक्स है। किचन क्योर्स, रसोई की इलाज अर्थात घरेलू इलाज है ये, ठीक है। तो दिया है, देखो प्लांट्स दिया है, पौधे है ना। तो स्पाइसेस एंड फ्रूट हैव गुड हीलिंग प्रॉपर्टीज, अर्थात पौधे मसाले और फलों में अच्छे गुण होते हैं, गुड प्रॉपर्टीज होते हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय पीपल ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, अर्थात उनका प्रयोग लोग जो है सैकड़ों वर्षों से लोगों द्वारा किया जा रहा है, ऐसा है। लेट अस लुक एट सम कॉमन आइटम्स यूज इन द किचन दैट कैन हेल्प यू फील बेटर, अर्थात आइए हम रसोई में उपयोग किए जाने वाली कुछ सामान्य वस्तुओं पर नज़र डालें जो आपको बेहतर करने में मदद कर सकती है ना, आपको फील बेटर कर सकती है, मदद कर सकती है। तो जानते हैं कौन कौन सा है वो। तो देखिए नीचे दिया गया है, पहला दिखाई दे रहा है यहाँ पर जिंजर, अदरक। जिंजर इज नोन टू रिड्यूस वॉमिटिंग सेंसेशन, अर्थात अदरक उल्टी की अनुभूति को कम करने के लिए जाना जाता है। जो उल्टी जैसा लगेगा तो उस अनुभूति को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम ट्रेवल सिकनेस, और अगर आप जो है ना, यदि आप यात्रा की बीमारी से पीड़ित हैं, सिकनेस है, आपको यात्रा करने में कठिनाई होती है, यात्रा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, इफ़ वुड बी गुड टू टेक 1 centimeter स्लाइस ऑफ फ्रेश जिंजर एट लीस्ट 20 minutes बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रेवल, अर्थात यहाँ पर देखिए यात्रा शुरू करने से कम 20 मिनट पहले क्या करना है, ताज़ा अदरक का 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेना अच्छा होता है ना। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले सकते हैं, 20 मिनट पहले लेना है वह भी, है ना। 1 सेंटीमीटर टुकड़ा है, स्लाइस कर लेंगे जिंजर को और 20 मिनट पहले ग्रहण करेंगे यात्रा करने से पहले, तो ये आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। तो ये गुण है जिंजर का। अब देखो उसके बाद दिया है मस्टर्ड का, सरसों का क्या है। तो मस्टर्ड इज नोन टू हेल्प दोज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड स्लाइट फीवर। अब देखो स्लाइट फीवर हल्की जो बुखार होती है, और यहाँ पर दिया है कोल्ड, सर्दी, है ना। तो सरसों को सर्दी या हल्की बुखार से पीड़ित लोगों की मदद के लिए जाना जाता है। तो लोगों को क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। एंड soaking your feet in hot water with a little mustard powder can treat cold and reduce a fever and soothe a headache। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़े से सरसों के पाउडर के साथ अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोने से सर्दी ठीक हो जाती है और बुखार कम हो जाता है और सिर दर्द कम हो जाता है, जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सरसों का क्या है, फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर दिया है देखो लेमन, नींबू का। द विटामिन सी इन लेमन बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू हील वुंड्स। अब देखो नींबू में मौजूद जो विटामिन सी है जो घावों को भरने, शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। घावों को भरने के लिए हमारे शरीर में जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, हील करता है, अर्थात भरना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इट माइट हर्ट अ बीट बट स्क्वीजिंग लेमन जूस ऑन अ ओन हेल्प टू हील इट फास्टर।
अब यह क्या है, यह थोड़ा दर्द दे सकता है, लेकिन घाव पर नींबू का रस निचोड़ने से, है ना, दर्द तो देगा ही, घाव पर नींबू निचोड़ेंगे तो यह तेज़ी से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो लिटिल बिट हर्ट होता है, जरूर है, लेकिन क्या हो जाता है, घाव जल्दी ठीक हो जाता है नींबू का रस घाव में डालने से। अब देखो आगे दिया गया है, आल्सो लेमन्स हेल्प इन इरेजिंग स्कार मार्क्स। अब जो चोट का निशान है इरेज करता है, हटाता है, साथ ही नींबू निशान जो रहेगा घाव का को मिटाने में भी मदद करता है। एंड अप्लाइंग इट ऑन पिंपल्स मेक इट हील फास्टर। अब देखो पिंपल हो गया है ना, पर लगाने से क्या होगा, तेज़ी से ठीक हो जाता है, तो वो भी उसको भी हील कर देता है, ठीक कर देता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, किचन क्योर से हो गया। अब चले जाते हैं एक्टिविटी की तरफ, जहाँ पर क्वेश्चन दिया है और आंसर बनाते हैं। अब देखिए जो टास्क सीट है उसको पूरा कैसे करेंगे। पहला नंबर दिया है, देखो प्लांट या स्पाइस या फ्रूट नेम है तो लेमन दे दिया गया है। आइलमेंट दिया है, देखो तो आइलमेंट में हम लोग इसमें व्याधि है या बीमारी है, कौन कौन सा है, ऑन से है अर्थात घाव है, पिंपल्स है और स्कार से है, उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसको क्या करता है, हील्स करता है ना, तो ये लिख लिए ऑन्स पिंपल्स एंड स्कार्स, ऐसा लिख लेंगे। अब प्रोसेस में क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वीज लेमन जूस ऑन द ऑन पिंपल्स और स्कार। तो इस तरह से यहाँ पर किस में लिख लिए, प्रोसेस में लिख लिए, है ना। अब जो ऊंड है, पिंपल है, स्कार है, इसमें उपयोग में आ जाएगा, लेमन जूस को उसमें डालेंगे। अब सेकंड नंबर में हम लोग पढ़े थे, देखो कोल्ड स्लाइट फीवर, है ना, हल्का बुखार और कोल्ड में क्या काम आता है, तो यहाँ पर हम लोग मस्टर्ड लिख देंगे, सरसों को। और प्रोसेस में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सोक फीट इन हॉट वाटर विथ मस्टर्ड पाउडर। अच्छा, मस्टर्ड पाउडर को हम लोग पानी में डालेंगे और अपने फीट को सोक करेंगे, भिगोएंगे, डुबाएंगे। ठीक है। अब तीसरा नंबर का हम लोग जिंजर का देखें तो यहाँ पर जिंजर लिख लेना। और आलमंड में क्या लिख लेंगे, ऑलमेटिंग, वॉमिटिंग और सेंसेशन ड्यूरिंग ट्रेवल। अब ट्रेवल के समय कठिनाई होती है या उल्टी होती है, वो हो जाएगा। अब ये तो दिया है 1 सेंटीमीटर ऑफ फ्रेश जिंजर टू बी टेकन बिफोर ट्रेवलिंग, 20 मिनट पहले लेना है। ये तो पहले से दे दिया गया है। तो ऐसा बनाओगे तो ये जो क्वेश्चन ए है उसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बी दिया गया है, लुक एट द कार्टून्स गिवन बेलो। जो नीचे दिए गए कार्टून हैं उसको देखें, स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट, अर्थात स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस जो है बोलें अबाउट व्हाट यू लाइक इन द कार्टून, जो कार्टून में आपको पसंद आए उसमें से कुछ सेंटेंस बोलना है। तो इसको ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। पहला, नेताजी बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। एक जो है गाड़ी वाला या ऑटो रिक्शा वाला सावधानीपूर्वक गाड़ी नहीं चलाया, जो सामने चल रहा है उस पर कीचड़ उछाल दिया। अब देखो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, लगाने वाला है, और पीछे देखो सर्विस विथ स्माइल लिखा है ना। और लड़का तो डर रहा है लेकिन ये स्माइल कर रहा है। और एक यहाँ पर महिला को देख सकते हो जो हेल्थी है ना, भारी भरकम है और छोटी कुर्सी पर बैठी है और शायद हो सकता है फंस गई है। तो इस स्थिति को देखकर हमें सेंटेंस बनाना है। तो देखिए कैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर दिया देखो, आई लाइक द कार्टून्स बिकॉज, मुझे कार्टून पसंद है क्योंकि, ये हमें लिखना है ना। तो लिख सकते हैं आई लाइक द कार्टून्स बिकॉज इट लुक्स वेरी फनी, क्योंकि ये जो बहुत ही फनी दिखाई दे रहा है या मज़ेदार, अजीब ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम, आप इसे क्या समझते हैं। अब क्या समझ रहे हो, ये 4 दे दिया गया है। तो देख सकते हैं पहला दिया है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं
टॉक अबाउट द थिंग वाट द पब्लिक टू लिसन, अर्थात हमको वही चीज़ें बोलनी चाहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। अब देखो पहला वाला चित्र देखें, सुनने को कोई तैयार नहीं है, इधर उधर कर रहे हैं जितने भी श्रोतागण हैं, नेताजी बोले जा रहे हैं, तो हमें वही चीज़ें बोलनी चाहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। ऐसा पहला वाला हम भर देंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला देखें, ऑटो रिक्शा वाला, उसमें हम लोग भर देंगे बी केयरफुल विल यू ड्राइव इन रेनी सीजन, अर्थात सावधान रहें जब आप बरसात में ड्राइव करते हैं। तो यह बन जाएगा दूसरा वाला। तीसरा वाला अगर देखते हैं तो आप बना सकते हैं अ स्माइल कैन रिड्यूस द फियर ऑफ डॉक्टर्स इंजेक्शन, अर्थात मुस्कान डॉक्टर के इंजेक्शन के डर को कम कर सकती है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो चौथा वाला हम लोग लिख देंगे बिग फैट वीमन सिटिंग इन अ स्मॉल चेयर लुकिंग वेरी फनी, एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी बड़ी मोटी औरत बड़ी अजीब लग रही है, ऐसा बनाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्ट का कार्य है आपके लिए, तो देखिए आइडेंटिफाई 10 प्रोवर्ब, अर्थात 10 कहावतों को पहचानिए इन योर लोकल लैंग्वेज, आपके स्थानीय भाषा में। तो देखो आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो हमारी स्थानीय भाषा क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है 10 किसको, कहावतों को छत्तीसगढ़ी में। तो देखिए बनाना प्रारंभ करते हैं, किस तरह से बन जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड लिखेंगे लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज प्रोवर्ब को, और उसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में लिख देंगे, चल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला बन जाएगा अंधरा माँ कनवा राजा, अर्थात मुर्गों के बीच अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ समझना, है ना। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं और उसमें पूरा अंधवा है ना, अयोग्य है, और उसमें से एक मूर्ख को भी श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा कहावत है। दूसरा लिख देंगे दांत टूटीस मुँह बनिस, ऐसे मुँह बनिस, है ना। तो सामर्थ्य से अधिक बढ़कर बात करना, अब सामर्थ्य है नहीं और अधिक फेंक फेंक के बात करते हैं, है ना, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा वाला, और करने के लिए कुछ नहीं आता, तो उसके लिए यही बोलते हैं डांट टूटीस मुँह बनिस। तीसरा लिख सकते हैं अपन हाथ जगन्नाथ, अर्थात इच्छित वस्तु मन चाही मात्रा में पाना, क्योंकि उस पर अपना अधिकार होता है। तो अपने पास जो है वो हम अपनी इच्छा से उसको मात्रा को पा सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं अपन हाथ जगन्नाथ, दूसरे के पास जाना नहीं पड़ता इससे। चौथा नंबर लिख सकते हो नकटा बूचा सबसे ऊंचा, अर्थात संयोगवश किसी काम का बन जाना। अब हो सकता है अचानक कोई काम कठिन हो और अचानक बन जाए, तो उसी को बोलते हैं नकटा बूचा सबसे ऊंचा, संयोगवश किसी काम का बन जाना, संयोगवश बन जाता है, वो कार्य हो जाता है। पांचवा लिख सकते हैं रोग बढ़े भोग ले, रोग बढ़े भोग ले। अब रोग जो है भोग विलास से बढ़ता है, इसका अर्थ यही है, भोग विलास में हम अनियंत्रित रूप से असावधानीपूर्वक भोजन करेंगे, भोग विलास करेंगे तो रोग बढ़ जाता है, ठीक है। अब छठवां नंबर लिख सकते हैं जीवन बिगड़े त दिन बिगड़े, अर्थात भोजन बिगड़ने पर दिन बिगड़ जाता है, अर्थात मन की प्रसन्नता के लिए अच्छा भोजन जरूरी है ना, इसीलिए बोलते हैं जीवन बिगड़े त दिन बिगड़े। अगर भोजन गड़बड़ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, अर्थात दिन भी खराब हो सकता है। तो मन की प्रसन्नता के लिए भोजन जो है जरूरी है। सातवां नंबर लिख सकते हैं रोए माँ राम नहीं मिले, रोए माँ राम नहीं मिले, अर्थात रोने से काम या राम जो है नहीं मिलता, हिम्मत हारने से काम नहीं होता है ना। मैं ये काम नहीं कर सकता, बहुत कठिन है,
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो उसको करोगे तब वह कठिन कार्य जो आपके लिए सरल हो जाएगा। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं रोए में राम नहीं मिले, उदाहरण देते हैं उसको, हिम्मत करो ऐसे कह के। 8वां नंबर लिख सकते हैं, माने तो देवता नहीं माने तो पत्थरा, है ना, माने तो देवता नहीं तो पत्थरा, ऐसा लिखेंगे। तो माने तो देवता नहीं तो पत्थर है, ये ऐसे सिंपल है। तो भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास जरूरी है ना। कोई भी बात में विश्वास करना है तो आपको विश्वास करना होगा, तभी आप उसको जान पाओगे। इसीलिए कहते हैं भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। 9वां नंबर लिख सकते हैं, कहाँ जावे भागे कर्म जाहि आगे, अर्थात कहीं भी भाग कर जाओ कर्म आगे आता है, अर्थात कर्म अनुसार ही फल मिलेगा, है ना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये होगा इसका मीनिंग। 10वां नंबर लिख सकते हो, छोट कुन कहानी सारी रात उस निंदा। अब देखो, छोटी सी कहानी सुनने के लिए सारी रात जगना पड़ा, अर्थात साधारण से काम के लिए बहुत अधिक परेशान होना। अब छोटा सा काम है उसके लिए परेशान होते रहोगे, तब दूसरा व्यक्ति आके बोलेगा छोट कुन कहानी और सारी रात उस निंदा, उसको बोलेगा छोटा सा काम है कर नहीं पाए और इतना समय लगा दिए। उसी के लिए ये उदाहरण दिया जाता है। तो इस तरह से बनाओगे ना तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब देखिए प्रोवर्ब में क्वेश्चन दिया गया, यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंसेस। जो निम्नलिखित प्रोवर्ब है, कहावत है, उसका अपने शब्दों में सेंटेंस में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मीनिंग इज गिवन, मीनिंग दिया गया है, मीनिंग राइट में प्रोवर्ब यह दिया है। देखो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अर्थात अपने कपड़े को कट योर कोट, अपने कोट को काटें अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपने कपड़े के अनुसार। ऐसा सिंपल इसका मीनिंग होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए आदमी को, है ना। कट योर कोट लिखा है, अपने कोट को काटे अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपने कपड़े के अनुसार। या बोल सकते हो कि कपड़े को उतना ही काटे जितना कोट बन सकता है, ऐसा भी कर सकते हो। अब मीनिंग दिया है यहाँ पर, देखो तब समझ में आ जाएगा। डोंट ट्राई टू लिव, जीने की कोशिश मत करो, बियॉन्ड योर मीन्स, जो आपका मतलब है ना उसके अलावा जीने की कोशिश मत करो। बियॉन्ड योर मीन, अर्थात जितना तुम्हारा मीन है, अर्थात आवश्यकता है, उससे परे जीने की कोशिश मत करो। अब जितना हैसियत नहीं है, अर्थात जितनी बड़ी चादर नहीं है उतना पैर फैलाएंगे, कार्य बढ़ाएंगे तो कार्य में बाधा आएगी, उत्पन्न आएगी, हो सकता है उसमें सफलता ना मिले। तो देखिए सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा। पहला सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, हिज फादर टोल्ड हिम टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, है ना। उसके पिताजी ने टोल्ड हिम, उसको कहा, है ना, टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ऐसा कहा। सेकंड लिख सकते हो, दो द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग गुड वी मस्ट कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, अर्थात दो यद्यपि द कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण का कार्य, इज गोइंग गुड, अच्छा चल रहा है, वी मस्ट, हमें चाहिए, क्या, कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, है ना। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, घमंड में नहीं आना चाहिए, भले काम अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बनाओगे तो इस प्रोवर्ब का क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन दबाओगे तब आपको सूचना मिलेगी कि इस चैनल पर नया वीडियो डल चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।